हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने इंटरफेरेंस जो था उसको डिस्कस करा था और उसी के बेसिस पे जो यंग्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या था? मतलब कि आपका कोई भी दो वेव जो कि एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है और एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज होती है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? सेम। और जो फेज डिफरेंस होता है दोनों वेव के बीच में वो या तो क्या होता है? ज़ीरो या फिर कांस्टेंट। तो वो दो वेव जब एक मीडियम में किसी पॉइंट के ऊपर क्या होती है? सुपरपोज होती है, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है उस इंटेंसिटी का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वहाँ पे क्या बनता है? कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और कुछ पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी। जैसे इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि वो सोर्स जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? सेम, और जिनका फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो या कांस्टेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। और इसके बाद फिर हमने देखा था कि कोई भी दो सोर्स आपस में क्या नहीं हो सकते? कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। क्या रीज़न था इसका? कि जो दो सोर्सेज जो कि मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बने हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन का जो एवरेज लाइट बार आती है वही उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोई भी दो सोर्स के मिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरेज का कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कोई भी दो सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, मतलब सारे के सारे सोर्स आपस में क्या होते हैं? इनकोहेरेंट। लेकिन अपन को इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए होता है? कोहेरेंट। तो इसलिए फिर अपन क्या करते हैं? एक सिंगल सोर्स से क्या बनाते हैं? दो सोर्स बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस को? पहला क्या होता है? बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, और सेकंड क्या होता है? बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये दो मेथड होते हैं क्या बनाने के? कोहेरेंट सोर्स बनाने के। उसके बाद में हमने कंडीशंस देखी थी कि आपकी जो जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पे जो फ्रिंज बनती है, फ्रिंज मतलब पट्टी, जो फ्रिंज आपको दिखती है वो कैसे दिखती है? ब्राइट। और जहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पे जो फ्रिंज होती है वो कैसी आपको दिखती है? डार्क। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बनती है और डार्क फ्रिंज बनती है। तो कंडीशंस क्या होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? तो कोई भी दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करती है? नंबर 1, उनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2n पाई के। और उनका जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पाथ डिफरेंस अपन को पता है कि जो एंगल होता है कितना? 2 पाई। यहाँ पे एंगल कितना हो जा रहा है? 0, ये पाई, ये 2 पाई। तो 2 पाई किसके इक्वल होता है? लैम्डा के। तो लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। तो अपन को क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस, मतलब एंगल की टर्म्स में नहीं चाहिए, किसकी टर्म्स में चाहिए? वेवलेंथ की टर्म में। तो कितना निकल जाता है? 2 पाई की जगह पे क्या लिख दो? लैम्डा। तो 2 पाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा। तो कितना हो जाता है? n लैम्डा। तो ये जो कंडीशन हो जाती है ये किसकी हो जाती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये दो कंडीशन जो कि अपन को ध्यान होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसकी जो फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होती है? फेज डिफरेंस की उसकी कंडीशन होती है 2n-1 पाई। और ऐसे अगर मैं बात करूं पाथ डिफरेंस की क्या कंडीशन होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? तो 2n-1। अब पाई, अब अपन को क्या चाहिए? 2 पाई को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। लेकिन यहाँ पे क्या है? पाई। तो यहाँ से जो पाई है वो किसके इक्वल आ जाता है? लैम्डा बाय 2 के। तो पाई की जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाय 2। तो ये अपने को क्या मिल गई? कंडीशन किसकी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है कि यंग्स जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें जो फ्रिंजेस बनती है ब्राइट डार्क, तो अब उनकी जो फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? मतलब जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी कितनी विड्थ होगी और जो डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी कितनी विड्थ होगी? यार अब किसी चीज़ की विड्थ अपन तब निकाल सकते हैं ना जब अपन को उसकी पोजीशन पता हो। अभी तो अपन को पोजीशन ही पता नहीं है किसकी? ब्राइट की और डार्क की। तो सबसे पहले जो अपन निकालेंगे वो क्या निकालेंगे कि पोजीशन निकालनी पड़ेगी अपन को किसकी? ब्राइट की, डार्क की। तो रैंडम ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये क्या है? सिंगल स्लिट। यहाँ पे क्या है? डबल स्लिट। और ये जो क्या है? स्क्रीन है। उस स्क्रीन के ऊपर रैंडम मैंने एक पॉइंट लिया, कौन सा? पी। वो जो स्क्रीन है सामने जिसपे फ्रिंजेस अपन को दिखती है उस स्क्रीन पर रैंडम एक मैंने पॉइंट लिया, कौन सा? पी। तो अब इस पी पॉइंट के ऊपर मेरे को देखना है कि ब्राइट बनती है डार्क बनती है। तो अब वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो वो डिपेंड है रेज के ऊपर। कौन सी दो रेज? जो यहाँ से एक तो सोर्स 1 से यहाँ पे पहुंची और एक वेव जो कि सोर्स 2 से यहाँ पे पहुंची। तो ये जो दोनों वेव पहुंची तो इनका क्या होगा? कोई ना कोई पार्ट डिफरेंस होगा। अब पार्ट डिफरेंस कितना होगा? तो इस
फर्स्ट वाली किससे, सोर्स से। अगर इस पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो ये जो पॉइंट होता है लेट से ये क्या है Q। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि S2 से जो यहाँ पे वेव पहुंच रही है P के ऊपर और S1 से जो वेव यहाँ पे पहुंच रही है, उन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, S2P। ये जो वेव की लेंथ थी टोटल माइनस S1P। तो जो S2P माइनस S1P, तो बचा क्या यहाँ पे ये S2Q, क्योंकि ये S2Q ही क्या है, दोनों वेव वहाँ पे पहुंच रही है, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस। फिर से सोर्स 1 से वेव यहाँ पे पहुंचेगी, सोर्स 2 से भी वेव यहाँ पे पहुंचेगी। अब इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क। तो अब कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, जनरली किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन, पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में। अब कितना पार्ट डिफरेंस होगा, तो एक कितनी हो गई S1P और दूसरा क्या S2P। तो जो S2P माइनस S1P है, यही क्या है, पार्ट डिफरेंस है किसके बीच में, P के ऊपर जो वेव पहुंच रही है उनके बीच में। तो ये क्या है, पार्ट डिफरेंस है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ये पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे को ये पार्ट डिफरेंस पता चलेगा उसी के बाद तो मैं बता पाऊंगा कि अगर वो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एन लैम्बडा के इक्वल होता है, तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वो जो पार्ट डिफरेंस निकल के आ रहा है अगर वो किसके इक्वल होगा, 2n-1 लैम्बडा बाय 2 के, तो वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले जो चीज अपन को निकालनी है वो क्या निकालनी है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। अब पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो ज्योमेट्री अपन को दिख रही है यहाँ पे, तो इजीली उसकी हेल्प से बना सकते हैं। कैसे इस चीज को देखना है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इन दोनों सोर्स के बीच में पैरेलल जो क्या है अपना मेन सोर्स, जिससे दोनों स्लिट है, तो उस मेन सोर्स से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और यहाँ स्क्रीन के ऊपर वो जो पॉइंट आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ O, और ऐसे ही S1 के स्ट्रेट जो पॉइंट है स्लिट पे उसको मैंने नाम दिया A, ठीक है। और ऐसे ही S2 के जो स्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा B। अपन को पता है कि ये जो दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D। और यहाँ पे S1 और S2 जो अपने हैं सोर्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे स्मॉल d से। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल d। तो अब ये जो डिस्टेंस बची है कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी है, कैप स्मॉल d। तो ये जो इसकी क्या हो गई, हाफ, क्योंकि ये पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ से निकल रहा है, बीच में से। तो ये कितनी हो जाएगी, d/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, d/2। और ये जो पॉइंट P है ये अपन कंसिडर करते हैं कि जो स्क्रीन का सेंटर है उस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है एज्यूम कर रहे हैं कि वो कितनी है, x, ठीक है। तो अब अपना क्या बन गया डायग्राम, और यहाँ से अपन जो है इजीली क्या निकाल सकते हैं, अपना पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन को क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस अभी मैंने बात करी कितना है, यहाँ से जो वेव पहुंचेगी और यहाँ से जो वेव पहुंचेगी, तो ज़्यादा लंबी वेव कौन सी दिख रही है, ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो पहुंचेगी। तो S2P जो क्या है बड़ी है, तो S2P माइनस S1P करेंगे तो क्या आएगा ये, और यही क्या है अपना पार्ट डिफरेंस। तो अपन को क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अपन बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, S2BP। तो S2BP, S2BP के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल S2BP, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें S2P क्या है, S2P क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है, D, तो D का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर देखो, ये जो ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक तो कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक O2B कितना है, d/2। तो जो टोटल परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, बेस कितना है, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं बात करूँ किसकी, S1P स्क्वायर की, वो क्या हो जाएगा वापस। अब S1P स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो अब ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल S1AP, राइट एंगल ट्राइंगल लिया कौन सा, S1AP। इसमें ये जो ये S1P है ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो S1P का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस कितना है, S1A किसके इक्वल है, वही बेस तो सेम है D, तो D स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, P2A। अब P2A कैसे निकाले, तो यहाँ पे देखो P2O कितना है, x, उसमें से अगर मैं कितना माइनस कर दूं, AO, वो कितना है, d/2। तो अगर मैं x माइनस d/2 अगर कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, PA, और यही मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। तो मेरे को क्या मिल गया, S2P स्क्वायर और S1P स्क्वायर। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं करता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मेरे को क्या मिल जाता है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, S2P का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, S1P का स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर।
ये टर्म आ गई किसकी, इसकी, और अब इसकी टर्म क्या कर रहे हैं माइनस, क्योंकि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो जो बची हुई लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अपने को, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी तो h2p प्लस h1p, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, h2p माइनस h1p इक्वल। अब इसको सोल्व करना है, ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया, ठीक है। और इधर अगर बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a कितना है x, तो x स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, और माइनस 2ab, तो 2ab कितना है 2 इंटू a कितना है x और b कितना है d बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना इसका एक्सपेंशन। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या है h2p प्लस s1p, और यहाँ पे h2p माइनस s1p, इधर क्या है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे साइन पुट कर रहा हूँ, अब ये माइनस है तो ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये वापस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा लास्ट में प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जो उनके साइन थे। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, ये क्या है प्लस का डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस का डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो गया कट, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपस में क्या हो जाएगा कट। नेक्स्ट ये क्या है प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या है माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये भी क्या हो गया कट। अब यहाँ पे देखो बचा क्या, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा xd, और यहाँ पे क्या है 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी कितना बचा xd, यहाँ पे भी साइन कितना है प्लस, यहाँ पे भी साइन कितना है प्लस, तो यहाँ पे बचेगा कितना xd प्लस xd, तो xd प्लस xd कितना हो जाएगा 2xd, ठीक है। तो ये पूरा लास्ट में बचता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 टर्म आ रही है, एक तो h2p प्लस s1p आ रहा है और एक क्या आ रहा है h2p माइनस s1p, लेकिन अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए h2p माइनस s1p, तो अपन को ओनली क्या चाहिए h2p माइनस s1p, ये अपन को चाहिए, क्योंकि ये अपना क्या है पार्ट डिफरेंस यहाँ से ज्योमेट्री से, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2xd डिवाइड बाय h2p प्लस s1p, h2p प्लस s1p। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि अजम्पशंस क्या लेते हैं और जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो देखो। ये जो दोनों सोर्स है इन दोनों के बीच में याद करो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है 2 mm, और ये जो d डिस्टेंस है ये कितनी है 2 मीटर। तो यहाँ से जो रे यहाँ पे वेव यहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ से जो वेव यहाँ पे पहुँच रही है, तो लगभग अगर ज्योमेट्री के टर्म्स में उसको देखो तो ये जो डिफरेंस है क्या है बहुत कम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो P पॉइंट होता है जनरली इस O के क्या होता है बहुत पास में। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, कंडीशन क्या है कि ओनली किसके लिए h2p प्लस s1p के लिए मैं कर रहा हूँ कि जो S1p अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है h2p के, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत क्या है पास में, और ये जो p पॉइंट होता है ये O के क्या होता है पास में, और p पॉइंट O के पास में है, तो h2p पास में, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होती है ये वाली डिस्टेंस के। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस है अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है d के, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं d। तो ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे इसको अपन ओनली किसके लिए अप्लाई करेंगे, इसको अपन ओनली अप्लाई करेंगे h2p प्लस s1p के लिए। तो अपना जो फाइनलाइज अपन निकाल क्या रहे हैं h2p माइनस s1p, तो h2p माइनस s1p यही अपना क्या है पार्ट डिफरेंस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल P से। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो S1p को भी क्या लिख सकता हूँ D, H2p को भी क्या लिख सकता हूँ D, तो H2p ये भी क्या हो जाएगा D, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया D, और S1p भी क्या हो जाएगा D, तो D प्लस D कितना आएगा 2D, तो डिवाइड में तो क्या आ गया 2D, और न्यूमरेटर के अंदर क्या है 2xd, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट। तो फाइनलाइज जो आपका बचा वो क्या है पार्ट डिफरेंस कितना h2p माइनस s1p कितना आ रहा है xd अपॉन कैपिटल D। x क्या है सेंटर से कितनी डिस्टेंस की आप बात कर रहे हो, और उसके बाद में
डी क्या है, दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस, और डी ये कैपिटल डी यहाँ पे क्या है, जो सेकंड डबल स्लिट है उस डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। अब बात क्या आती है कि ये जो पार्ट डिफरेंस निकला, अपन ने क्या बात करी थी स्टार्टिंग में कि ये जो पार्ट डिफरेंस अपन निकालते हैं H2P माइनस H1P, अगर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इक्वल होना है तो इसको किसके इक्वल होना पड़ जाएगा, एन लैम्बडा के, और अगर यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो मतलब ये किसके इक्वल होना पड़ेगा, इसको 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के। तो अपन दोनों को यहाँ पे इसको पुट करते हैं उनके इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी क्या होगी कि अपन जो फाइनल पाथ डिफरेंस ये आ रहा है H2P माइनस H1P, इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की इक्वेशन के इक्वल में इसको पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशन पोजीशन बात कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज कब होगी, जब अपना क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, ठीक है। तो जो पार्ट डिफरेंस है P कितना है, स्मॉल x d डिवाइड बाय कैपिटल D, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन। अब कंस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशन है, एन लैम्बडा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जो x अपन को निकालनी क्या है, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर से x, तो अपन को निकालना क्या है यहाँ पे x। तो जो x है यहाँ से x किसके इक्वल निकल जाएगा, अब x चाहिए तो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एन कैपिटल D लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d का आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये अपनी कंडीशन निकल गई किसकी, x। ये x किसके लिए निकला, ब्राइट के लिए, तो ये क्या निकल गई, अपनी ब्राइट की पोजीशन निकल गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट में क्या बात करूंगा कि पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब अपना ये जो पार्ट डिफरेंस निकला कितना निकला, x d डिवाइड बाय कैपिटल D, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या कंडीशन होती है इसकी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से अपने को निकालना क्या है, x निकालना है। तो यहाँ से जो x है वो कितना निकल जाएगा, इसको ऊपर भेज दो तो इधर तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1। अब ये d ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, d लैम्डा डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी है, और क्या आ जाएगा, स्मॉल d। तो ये अपना फाइनलाइज क्या निकल जाता है, फॉर्मूला किसका, पोजीशन का, कि जो डार्क फ्रिंज की पोजीशन है वो कहाँ पे है। तो x किसके लिए निकल गया, डार्क। तो अपन को क्या मिल गई, पोजीशन मिल गई, किसकी पोजीशन मिल गई, ब्राइट की भी पोजीशन मिल गई और डार्क की भी पोजीशन अपन को यहाँ पे मिल गई। तो डार्क की भी पोजीशन मिल गई, ब्राइट की भी पोजीशन मिल गई, लेकिन अपन को निकालना यहाँ पे क्या था, फ्रिंज की विड्थ। अब फ्रिंज की विड्थ कैसे निकाले, तो अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, वो देखो। अपन को मान लो ये सामने स्क्रीन है, यहाँ पे अपन को क्या देखिए कि स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे स्क्रीन बनाता हूँ, लेट से ये अपनी क्या एक स्क्रीन है, ठीक है। अब इस स्क्रीन के ऊपर मेरे को क्या दिखेगी, मान लो यहाँ पे क्या दिखी मेरे को, ब्राइट। तो उसके पास में क्या होगी, डार्क। अब उसके पास में वापस क्या होगी, ब्राइट, इधर क्या होगी, डार्क, ऐसे कंटिन्यू। और इधर भी अगर बात करें तो ब्राइट के पास में क्या होगा, डार्क, यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को ब्राइट की विड्थ निकालनी है, ब्राइट जो फ्रिंज है अगर मेरे को उसकी विड्थ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो किन के बीच में, डार्क के बीच में। फिर सुनना मैंने क्या बोला, ब्राइट जो फ्रिंज है किसके बीच में है, दो डार्क फ्रिंज के बीच में। इसका मतलब दो डार्क फ्रिंज की पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी विड्थ होगी, ब्राइट की। फिर से सुनना बहुत ढंग से, ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन होती है, दो डार्क के बीच में, और ऐसे ही डार्क फ्रिंज की क्या पोजीशन होती है, दो ब्राइट के बीच में, ठीक है। अब पहले बात करते हैं अपन ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की। ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो कितनी होगी, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो डार्क की जो पोजीशन है, ये मान लो ये वाली डार्क और ये वाली डार्क, कोई भी डार्क ले लो, तो इस डार्क और इस डार्क के बीच में जो ये विड्थ है, दो डार्क के बीच की जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यस और नो। और ऐसे ही अगर मैं बात करूंगी डार्क की कितनी विड्थ होगी, तो डार्क की विड्थ अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक ब्राइट है, इसके बाद अगला ब्राइट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और दो ब्राइट के बीच में क्या आ रही है, डार्क फ्रिंज। तो ऐसे बोल सकते हैं कि दो ब्राइट के बीच में जो विड्थ होगी वो विड्थ किसकी होगी, डार्क की विड्थ होगी। तो क्या होती है विड्थ यहाँ पे, इसके ब्राइट की और डार्क की क्या विड्थ होती है कि दो डार्क फ्रिंज के बीच में जो विड्थ होती है वो किसकी होती है, ब्राइट की, और जो दो ब्राइट के बीच में जो विड्थ होती है वो विड्थ किसकी हो जाती है, डार्क की। क्यों, इसको कैसे और समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बार और देखो।
ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है कि बिल्कुल सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट है, सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट है, और दोनों साइड में जब चल रहे हैं तो ब्राइटनेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वो ब्राइटनेस सबसे कम कहाँ हो रही है, डार्क पे कम हो रही है। इसका मतलब जो ब्राइटनेस खत्म हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, डार्क के सेंटर पे। आ रहा है समझ में? इसलिए इधर वाली ये विड्थ आ गई कंप्लीट, और सेम उधर वाली। इसका मतलब जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है वो कहाँ तक फैली हुई है, दो डार्क जो मैक्सिमम डार्क है बिल्कुल बीच में, उनके बीच में। और ऐसे क्या बोलते हैं कि दो डार्क की मेरे को विड्थ निकालनी है। अब डार्कनेस कहाँ तक है, तो डार्कनेस सबसे ज़्यादा डार्क मान लो यहाँ पे है। अब सबसे ज़्यादा डार्क यहाँ पे, और जब मैं इधर से उधर की तरफ चल रहा हूँ तो मेरे को डार्क से क्या दिखता जा रहा है, ब्राइट दिखता जा रहा है, ब्राइट दिखता जा रहा है। तो सबसे ब्राइट कब दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब इससे पहले क्या था मेरे पास, कुछ डार्क था। और अगर ऐसे इधर बात करूँ तो यहाँ तक क्या है, डार्क है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, ब्राइट। यहाँ पे क्या मिल गया, ब्राइट। मतलब इन दोनों के बीच में जो विड्थ है वो किसकी विड्थ है, डार्क की। इसलिए अपन बोलते हैं कि दो डार्क फ्रिंज के बीच की जो विड्थ होती है वो किसकी होती है, विड्थ ऑफ ब्राइट। और ऐसे ही दो ब्राइट के बीच में जो विड्थ होती है वो क्या हो जाती है, विड्थ ऑफ डार्क। तो अब दो पोजीशन में मेरे को माइनस करना है, क्योंकि अब पोजीशन तो मेरे को पता चल गई। तो अगर अपन इजीली दो पोजीशन यहाँ पे ले लो, एक ले लो n फ्रिंज और एक n-1, उन दोनों के बीच में जो होगी डिस्टेंस वो किसकी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी किसकी, ब्राइट की और डार्क की। तो अपन इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, विड्थ। तो कैसे निकलेगी विड्थ, पोजीशन तो अपन को पता चल गई। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सबसे पहले बात करें विड्थ ऑफ ब्राइट, कि ब्राइट के कितनी विड्थ है। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब अपन ने अभी बात करी कि ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, दो डार्क फ्रिंज की विड्थ के बीच की डिफरेंस। अब दो डार्क फ्रिंज, अब डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डी कितना होता है, 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी। ये अपना फॉर्मूला है किसका, जनरल। अब मैं बात करता हूँ दो पोजीशन की। पहली पोजीशन कौन सी ले रहा हूँ कि जो फ्रिंज है कौन सी वाली, n। तो अब ये n के लिए तो फॉर्मूला है, तो ये किसके लिए हो गया, फॉर n। अब दूसरी कौन सी ले रहा हूँ, उससे एक पहले जो डार्क बनी, अब उससे पहले बनी, तो अगर ये n कितना है 5, तो फोर्थ नंबर की जो डार्क मान लो, तो 4 और 5 के बीच में क्या निकल जाएगी मेरे को, ब्राइट की विड्थ। तो अब 4 का मतलब क्या, अगर ये n है तो ये कितना हो जाएगा, n-1। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फॉर n-1। तो अब यहाँ पे क्या पुट करूंगा, x n-1 की पोजीशन, ये किसके लिए निकाली थी, x n के लिए, तो क्या हो जाएगा 2। अब n की जगह पे मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, n-1, और यहाँ पे वापस क्या आ रहा है, -1, और कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D। तो ये जो दो पोजीशन मिल गई मेरे को, किसकी मिल गई, दो डार्क की। अब xn में से अगर xn-1 करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरे ब्राइट की विड्थ, क्योंकि दो रेस्पेक्टिव डार्क की जो विड्थ है उन्हीं के बीच में क्या है, ब्राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, xn ऑफ डार्क माइनस xn-1 ऑफ डार्क, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n पोजीशन के ऊपर जो डार्क फ्रिंज है और उसके एक जो पहले डार्क है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसकी विड्थ हो जाएगी, ब्राइट की। तो अब यहाँ पे अप्लाई करो इसको, xn कितना है यहाँ पे, 2n-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D, माइनस इसको माइनस करो xn-1 को। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2n-2, 2n-2, और यहाँ पे माइनस क्या आ रहा है, 1। अब -2 -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ रहा है, कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी किसकी, ब्राइट की। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल D अपॉन 2D। और अब बचा क्या यहाँ पे, ये क्या बचा, 2n-1, यहाँ पे क्या है, माइनस। अब ब्रैकेट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस को इससे करेंगे तो कितना आएगा, -2n, और माइनस को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे देखो 2n से 2n क्या हो गया, कट। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे ये कितना बचा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2D मल्टीप्लाई बाय -1 + 3। तो +3 -1 मतलब 3 - 1 कितना होता है, 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट। तो फाइनल जो अपनी विड्थ आती है ब्राइट की वो कितनी आती है, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो ये क्या है, विड्थ है, किसकी विड्थ है, ये ब्राइट की विड्थ है, विड्थ ऑफ ब्राइट। अब ऐसे ही मेरे को किसकी विड्थ निकालनी है, डार्क की विड्थ निकालनी है। तो डार्क की विड्थ कैसे निकालेंगे, तो दो ब्राइट को अगर आपस में आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो मेरे को क्या मिल जाती है, डार्क की विड्थ। अब पहली जो ब्राइट है, जनरल ब्राइट का फॉर्मूला क्या है, निकाल क्या रहा हूं, विड्थ फॉर
डार्क फ्रिंज। विड्थ फॉर डार्क निकालो तो क्या करना पड़ेगा, दो रेस्पेक्टिव ब्राइट को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब पहली ब्राइट का जनरल फॉर्मूला क्या है, एन डी लैम्डा अपॉन डी, तो क्या आ रहा है एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये किसके लिए निकल गया, फॉर एन। अब ऐसे ही क्या निकालूंगा, फॉर एन माइनस वन। एन माइनस वन के लिए यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स एन माइनस वन ब्राइट। ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, एन के लिए। तो अब एन की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, एन माइनस वन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो अगर इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो क्या निकल जाएगी मेरे को, डार्क की विड्थ। तो क्या निकल जाएगा, एक्स ब्राइट किसके लिए, एन माइनस एक्स ब्राइट किसके लिए, एन माइनस वन। तो ब्राइट एन, एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकल रहा है, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, एन माइनस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, एन माइनस ये माइनस ये क्या, एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन माइनस वन। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो एन से एन क्या हो गया, कट गया और बचा कितना, वन। अब वन को लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे को क्या मिल गई, विड्थ मिल गई। किसकी विड्थ मिल गई, ये विड्थ ऑफ डार्क। किससे निकाली, दो ब्राइट के बीच का डिफरेंस। तो बस यही तो निकालना था अपन को कि फ्रिंज विड्थ अपन ने किसकी निकाल दी, ब्राइट की भी निकाल दी और डार्क की भी निकाल दी। अब सबसे जो सोचने वाली बात है वो यहाँ पे क्या है कि देखो विड्थ ऑफ ब्राइट का फॉर्मूला और विड्थ ऑफ डार्क का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम, कि कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब जब भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा और वहाँ पे जो सामने आपको स्क्रीन पे क्या है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखेगी, तो उन सब की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, सेम विड्थ होगी। ठीक है, मतलब जो अपन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनाएंगे वो कर्व के अंदर जितनी भी विड्थ होगी सबकी विड्थ कितनी होगी, सेम। तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फाइनली सेम। कैसे निकालते हैं फ्रिंज विड्थ, स्टार्टिंग से सबसे पहले अपन को क्या निकालना होता है, पार्ट डिफरेंस। क्योंकि वो पार्ट डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन के इक्वल पुट करेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, मतलब कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट। और ऐसे ही अगर उस वो जो पार्ट डिफरेंस आता है अपना, अगर उसको मैं किसके इक्वल पुट कर दूं, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्ट डिफरेंस की, तो मेरे को जो रेस्पेक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव। और जो मेरे को फ्रिंज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डार्क। तो पहले अपन क्या करते हैं, ब्राइट की पोजीशन निकाली, डार्क की पोजीशन निकाल दी। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। कैसे निकालते हैं फ्रिंज विड्थ, तो अपन को पता है कि दो डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी, ब्राइट की। और ऐसे ही दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी, टोटल डार्क की। तो अपन दो फ्रिंज ले लेते हैं, पहली कौन सी, एन, और दूसरी एन माइनस वन। एन को कोई भी डिजिट ले लो, ऐसे नहीं कि एन माइनस वन, क्या एन की जगह ले लो 5, तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा, 4। तो 5 माइनस 4 जो करेंगे, मतलब फिफ्थ और फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच में किसकी विड्थ होगी, ब्राइट की। तो वो अपन निकालते हैं तो कितनी निकल जाती है अपनी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और ऐसे अपन को क्या निकालनी है, डार्क की विड्थ। तो क्या हो जाएगी, दो ब्राइट के बीच की जो विड्थ है, तो दो ब्राइट का फॉर्मूला लगा दिया एन और एन माइनस वन का, तो अपन को क्या मिल गई, उसकी विड्थ। इसके बाद क्या आता है कि कंडीशंस कौन कौन सी है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द इंटेंसिटी डोंट चेंज विद टाइम। मतलब जो फ्रिंजेस है वो तो इंटरफेरेंस तो हो रहा है, फ्रिंजेस तो बन रही है, लेकिन अगर उन फ्रिंजेस की जो पोजीशन है बार बार क्या हो रही है, चेंज। मतलब कभी किसी जगह पे ब्राइट बन रही है, बाद में ब्राइट की पोजीशन चेंज हो गई, कभी डार्क की पोजीशन चेंज हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो फ्रिंजेस की पोजीशन है वो वहीं पे बननी चाहिए। और अगर ऐसा इंटरफेरेंस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब परमानेंट इंटरफेरेंस, मतलब उसी जगह पे ही वो बनेगा। तो अब इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन तो यही कि जो सोर्स से जो वेव निकलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंस, मतलब कंटिन्यू निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि निकल रही है फिर बंद हो गई कुछ सेकंड्स के लिए फिर निकल रही है, ऐसे नहीं। जो वेव्स निकलनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यू वेव निकलनी चाहिए। नेक्स्ट तो अपन को पता ही है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन ही है कि इंटरफेरेंस हो गई कब, जब कोहेरेंट सोर्स होंगे, तो वो भी किस में काउंट हो जाते हैं, बाकी कैसे, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में। नेक्स्ट क्या, एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल। अब एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टिव है वहां पे क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जो डिस्ट्रक्टिव है वहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0। कैसे इस चीज को निकाल सकते हैं, जैसे अपन को पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, a स्क्वायर के। अब अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो I मैक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब मैक्सिमम के अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, दोनों का ऐड, तो मैक्सिमम की कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव में कितना हो जाएगा, a
1 प्लस A2। अब मैंने मान लिया कि जो A1 और A2 दोनों जो एम्पलीट्यूड है वो क्या इक्वल, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अभी कंडीशन क्या ली कि मतलब सस्टेन की कंडीशन अपन क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब एम्पलीट्यूड इक्वल मतलब A1 और A2 दोनों किसके इक्वल है, A के, और उसका क्या हो रहा है यहाँ पे देखो स्क्वायर, तो इसका अपन ने क्या कर दिया स्क्वायर। अब A प्लस A कितना होता है 2A, और 2A का स्क्वायर कितना हो जाता है 4A स्क्वायर। ये कब हुआ, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। अब डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हो जाएगी, I minimum is directly proportional to A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता है डिस्ट्रक्टिव का। अब A1 और A2 दोनों किसके इक्वल है, A के, तो A माइनस A कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या 0, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी मिनिमम की वो कितनी आ जाएगी 0। तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी आ रही है बहुत ज़्यादा और मिनिमम की इंटेंसिटी कितनी हो गई 0। तो इसका मतलब जहाँ पे डार्क है वहाँ पे क्या होगा कंप्लीट डार्क, ठीक है। अगर ये एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होते तो वहाँ पे जो जहाँ पे डार्क है मतलब वहाँ की ब्राइटनेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू कंप्लीट ब्राइट। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो ब्राइटनेस जो होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डार्क फ्रेंस की वहाँ पे क्या होगा कंप्लीट डार्क, और जहाँ पे ब्राइट है वहाँ पे क्या है कंप्लीट ब्राइट। ओनली किस केस में होता है ये, जब एम्पलीट्यूड सेम हो। तो प्रीवियस क्लास में जो अपन ने दो कंडीशन ली थी इंटेंसिटीज की, वहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड सेम नहीं थे, इसलिए जो डार्क फ्रेंस थी वहाँ पे अगर 1 टाइम आ रहा था तो जो ब्राइट थी वो कितना आ रही थी 49 टाइम्स। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड क्या होते हैं सेम होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जो जहाँ पे ब्राइट है वहाँ पे कंप्लीट ब्राइट, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे कंप्लीट डार्क। तो ये अपन को पता चलता है कि भाई अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होता है तो ऐसे होता है। नेक्स्ट क्या है विड्थ। अब विड्थ का भी अपन ने फॉर्मूला देखा कितना है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन टी। तो अब यहाँ पे फ्रिंज की विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि अपन जो इंटरफेरेंस दिखेगा वो सही से दिखेगा। फ्रिंज की विड्थ ज़्यादा कब हो, जब जो दो स्लिट्स वाली स्क्रीन और जिस स्क्रीन पे अपन देखते हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए ज़्यादा, और लैम्डा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम। अगर लैम्डा क्या होते हैं डिफरेंट लैम्डा काम में लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कलर का ओवरलैप और इंटरफेरेंस सही से नहीं दिख पाता। और ये क्या है स्मॉल डी का डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म जितनी कम होगी, और ये टर्म क्या है दो स्लिट्स जो होती है उनके बीच की डिफरेंस। इसका मतलब जो सोर्स है S1 S2 जो दो स्लिट्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए कम से कम। इसलिए अपन ने जो यंग्स एक्सपेरिमेंट था उसमें देखा था कि वो जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में वो कितनी थी 2 mm की थी। तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल होती है, जो इंटरफेरेंस होता है वो कौन सा होता है सस्टेन इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमम में इंटेंसिटी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्या आता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब अपन ने भी क्या देखा फॉर्मूले में कि जो ब्राइट की विड्थ होती है वो भी क्या होती है ये, और जो डार्क की विड्थ होती है ये भी ये, मतलब ब्राइट और डार्क दोनों की विड्थ क्या होती है सेम। इसका मतलब जो फ्रिंजेस बनेगी वो किसकी बनेगी सेम विड्थ की। अब ब्राइट के अंदर अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल अगर दोनों जो वेव्स जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है उनके एम्पलीट्यूड अगर क्या है सेम, तो जहाँ पे ब्राइट है वहाँ पे क्या होगा कंप्लीट ब्राइट, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे क्या होगा कंप्लीट डार्क। तो ब्राइट की एक इंटेंसिटी होगी, तो जितनी भी फ्रिंजेस बनेगी ब्राइट की उन सबकी इंटेंसिटी क्या होगी सेम। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ये सेंटर पे बन रही है O पे, तो ये क्या हो जाएगी सेंटर ब्राइट, क्योंकि सेंटर पे कौन सी बनती है ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है उसके अंदर अगर अपन n इक्वल टू 0 पुट करें तो x कितना आ जाता है 0। इसका मतलब जो सेंटर पे बनती है कौन सी बनती है ब्राइट। उसके बाद में n की डिफरेंट वैल्यू पुट करो 1 2 3 तो अपन को क्या मिल जाती है ब्राइट फ्रिंजेस, और ऐसे डार्क वाले फॉर्मूले में पुट करें तो सेंट्रल ब्राइट के इधर फर्स्ट डार्क वापस सेकंड डार्क, इस टाइप से इधर फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क। बस वही है किस डायरेक्शन में अपन देखना चाह रहे हैं। ये कौन सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इधर साइन क्या आ रहा है इनका प्लस और इधर क्या आ रहा है माइनस। तो ये जो डायग्राम है क्या हो जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, मतलब इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का ग्राफ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कैसे प्रूव करें कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है कहाँ पे, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका इंटेंसिटी का। तो अपन देखते हैं कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो मान लो कोई फर्स्ट वेव है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना A1 है, तो ऐसे जो सेकंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है A2। तो जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I मैक्स वो किसके प्रोपोर्शनल होता है जनरली A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के, और ऐसे ही I मिनिमम जहाँ पे इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे ये है मैक्सिमम ये है मिनिमम, तो अगर मैं एवरेज निकालूँ दोनों इंटेंसिटी का तो एवरेज कितना निकल जाता है तो I एवरेज। अब एवरेज में कैसे निकालूंगा, इन दोनों को ऐड करके किसका डिवाइड कर दूंगा 2 का, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस डिवाइड बाय 2।
तो अब ये क्या a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab की टर्म कट गई। अब इधर भी क्या आ रहा है a1 स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा a1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a1 स्क्वायर, ऐसे 2a2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अगर 2 दोनों में क्या लेता हूँ कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और 2 से 2 कट गया, तो फाइनल जो एवरेज इंटेंसिटी आती है वो कितनी आती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। मतलब और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे I एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब a1 स्क्वायर की जगह I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ I, तो a1 स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ I एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब दो वेव की जो इंटेंसिटी का सम है वही अपना क्या निकलता है एवरेज। इसका मतलब जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है कंजर्व। ये क्वेश्चन जनरली क्यों पूछा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि अपनी जो फ्रिंजेस बन रही है तो अपन क्या देखते हैं कि कहीं पे क्या है ब्राइट उसके बाद डार्क, अब कहीं पे क्या वापस ब्राइट और उसके बाद वापस क्या है डार्क। तो जो ब्राइट की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी दोनों वेव जो इनिशियली वेव की इंटेंसिटी थी उससे क्या होती है ज्यादा। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी इंटेंसिटी की वो कहाँ से आई, कि इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था क्या वो फेल तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं होता। क्यों अपन समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि जो डार्क पे लाइट जानी थी वो कहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है ब्राइट के ऊपर, इसलिए जो ब्राइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है ज्यादा किससे, इनिशियली जो दोनों वेव थी उनकी इंटेंसिटी थी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इसीलिए इंटरफेरेंस होता क्या है कि एनर्जी का इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जो डार्क पे लाइट की इंटेंसिटी जाने वाली थी वो भी कहाँ पे चली जाती है ब्राइट फ्रिंजेस में। इसलिए ब्राइट क्या हो जाती है बहुत ज्यादा ब्राइट, और डार्क पे इंटेंसिटी कितनी हो जाती है अप्रोक्स 0। पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है हमेशा कंजर्व रहती है। नेक्स्ट क्या आता है कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, की मतलब मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी और मिनिमा की इंटेंसिटी उनका कंपैरिजन कैसे करें। तो अपन को पता है कि जनरली I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है k a स्क्वायर के, तो I1 क्या लिख सकता हूँ k a1 का स्क्वायर है, वैसे ही I2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा k a2 स्क्वायर के। तो इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा I1 डिवाइड बाय I2 इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब अपन को पता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है इंटरफेरेंस के टाइम पे वो कितनी होती है a1 प्लस a2, और ऐसे अगर बात करें कि जो मिनिमम पे इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है a1 माइनस a2। तो अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ तो रेशियो कितना आ जाता है I मैक्स डिवाइड बाय I मिनिमम इक्वल टू a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। ये तो क्या होगा इंटेंसिटी हो, लेकिन अपन को पता है कि इंटेंसिटी का क्या होता है स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर अपन a2 कॉमन लेते हैं दोनों में तो क्या आ जाएगा a2 अंदर क्या हो गया a1, अब यहाँ पे a2 नहीं था तो क्या हो जाएगा a1 डिवाइड बाय a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा a2, और ऐसे ही a1 बाय a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। a2 से a2 कट हो गया। अब ये जो टर्म बची यहाँ पे अपन a1 बाय a2, इस a1 बाय a2 को अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो जिसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं आर के रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आई मैक्स बाय आई मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली अपना क्या निकल जाता है इंटेंसिटीज का रेशियो। ठीक है, तो ये क्या है अपना इंटरफेरेंस, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कैसे होता है, उसके बाद में हम क्या निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस, और उसके बाद में हमको क्या निकालनी होती है फ्रिंज की विड्थ। और विड्थ कैसे निकालते हैं, पहले पोजिशन पता करते हैं, उसके बाद में विड्थ, और फाइनल क्या होता है अपना इंटेंसिटी का कर्व।